हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यदि अभी आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो आज का वीडियो अपना वो होगा ड्रॉपना फंक्शन पे, पाइथन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉपना फंक्शन क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली ड्रॉपना फंक्शन हम यूज करते हैं कि जो अपने पास डेटा फ्रेम होता है, ठीक है, उसमें से मिसिंग वैल्यूज हटाने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए हम ड्रॉपना फंक्शन को यूज करते हैं। तो सो डेफिनेशन क्या होती है, यूज द pandas ड्रॉपना मेथड टू रिमूव मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द पाइथन डेटा फ्रेम। और सेकेंड डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं, द pandas ड्रॉप मेथड इज टूल फॉर रिमूविंग मिसिंग डेटा फ्रॉम pandas डेटा फ्रेम। ठीक है, तो इसका अपन देखेंगे सेंटेंस क्या है, सेंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले जो अपन डेटा फ्रेम है वो लिखेंगे जिसपे अपन काम करते हैं, फिर डॉट, उसके बाद ड्रॉपना फंक्शन। तो आप देख सकते हो कि द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम यू वांट टू ऑपरेट ऑन, ठीक है। और जो ड्रॉपना ये है, ये नेम ऑफ द मेथड मीन्स फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो इसमें पैरामीटर्स क्या होता है कि अपन इसको ट्यून कर सकते हैं, मतलब चाहे अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसमें होगा एक तो एक्सिस, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं इसमें। तो एक तो होता है एक्सिस, दूसरा होता है हाउ, थर्ड वन होता है थ्रेस, एंड फोर्थ वन होता है सबसेट, एंड लास्ट होता है इन प्लेस, ठीक है। तो ये वाले अपन जो पैरामीटर्स है वो यूज कर सकते हैं ड्रॉपना फंक्शन के साथ में, ठीक है। तो ये टेबल है जो ये शो कर रही है कि इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है और बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेस, ठीक है। तो एक्सेस क्या करता है, बेसिकली डिटरमाइन इफ रो और कॉलम विच कंटेन मिसिंग वैल्यू आर रिमूव्ड, ठीक है। तो हम इसको एक्सेस की वैल्यू दे सकते हैं दो टाइप से, या तो 0 लिख सकते हैं या फिर उसको इक्वल टू करके इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये काम करेगा रो वाइज, ठीक है। यदि रो के अंदर यदि कोई मिसिंग वैल्यूज है तो उसको वो ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप मतलब उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। यदि अपन वन वैल्यू असाइन करते हैं या फिर उसमें कॉलम देते हैं, कॉलम्स नेम देते हैं, तो वो करेगा कॉलम वाइज, ठीक है, डेटा फ्रेम पे, और वो ड्रॉप करेगा। और यदि कोई भी वैल्यू इसके कॉलम में मिसिंग आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू वो 0, तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 का मीन्स क्या हो गया कि वो इंडेक्स पे बाय डिफॉल्ट काम करता है, ठीक है। दूसरा होता है हाउ है डिटरमाइन इफ रो और कॉलम इज रिमूव फ्रॉम डेटा फ्रेम, ठीक है, व्हेन वी हैव एटलीस्ट वन NA और ऑल NA, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एटलीस्ट वन, ठीक है, यानी मिनिमम एक तो होना ही चाहिए उसमें, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप्स की वैल्यू होती है, 2 टाइप्स को अपन इसको ट्यून कर सकते हैं। पहला होता है एनी, ठीक है। तो एनी कब यूज करते हैं और एनी किस तरीके से काम करता है, इफ एनी वैल्यू आर प्रेजेंट ड्रॉप द रो और कॉलम, ठीक है। उसके बाद में है ऑल, ठीक है। ऑल कभी यूज करते हैं, इफ ऑल वैल्यूज आर NA, ठीक है, देन ड्रॉप द रो और कॉलम्स। यदि सारी वैल्यू उसमें नल होगी, ठीक है, NA वैल्यू होगी, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। तो इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, NA होती है, ठीक है। उसके बाद में थ्रेस, तो अपन थ्रेस को कैसे यूज करते हैं, रिक्वायर दैट मेनी नन NA वैल्यू, नन मतलब जो NA वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अपन इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। फिर होता है सबसेट, ठीक है। लेबल, सबसेट क्या होता है, लेबल्स अलोंग अदर एक्सेस टू कंसीडर, ठीक है। इफ यू आर ड्रॉपिंग रोज दिस वुड बी लिस्ट ऑफ कॉलम टू इंक्लूड, ठीक है। तो ये एरे टाइप का, मतलब हम इसको लिस्ट बोल सकते हैं कि अपन जो सबसेट कौन कौन से कॉलम्स पे अपन को इसको यूज करना है या किस किस कॉलम को ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो अपन वहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम्स देते हैं, तो ये भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद में इन प्लेस इफ ट्रू डू ऑपरेशन इन प्लेस एंड रिटर्न नन, ठीक है। तो ये बूल वैल्यू होती है, मतलब बूल का मतलब हो गया कि बाइनरी 0 1 या फिर फॉल्स
ट्रू, ठीक है, फॉल्स और ट्रू। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फॉल्स होती है। मतलब अपन कोई भी उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं, यदि अपन ने इन प्लेस ट्रू नहीं किया तो उसमें चेंजेस नहीं होगा, जो मेन डेटा फ्रेम है उसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं कि एक एक जो पहले अपन एक्सेस पे परफॉर्म करके देखते हैं लाइव कोडिंग, और फिर इसमें हाउ पे यूज करके देखते हैं, फिर थ्रेड्स पे यूज करके देखते हैं, फिर सबसेट पे करते हैं, फिर इन प्लेस पे करते हैं। तो एक एक को अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं कि इसका सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। पहले भी दिखाया था, पर अभी मैंने पांचों को एक साथ दिखा के पैरामीटर में, और उसकी वैल्यू कैसे कैसे अपन ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में डॉट होगा, फिर ड्रॉप ना होगा, ठीक है, जो फंक्शन का नाम, उसमें क्या क्या दे सकते हैं ना, एक्सिस, हाउ, थ्रेड्स, सबसेट और इन प्लेस। तो अब इनकी वैल्यू अपन एक एक ट्राई करते हुए लाइव कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा फ्रेम का नेम है मैंने डीएफ लिया है, और ये अपने पास एक टेबल है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि टेबल है, उसमें 4 रोज है, ठीक है, और 4 ही कॉलम है, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, कोलैब यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैंने गूगल कोलैब ठीक है, गूगल कोलैब करता हूँ ओपन, एक नई न्यू नोटबुक क्रिएट करता हूँ। ये मैंने न्यू नोटबुक क्रिएट कर ली है। तो साथ के साथ मैं प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाता जाऊँगा, ठीक है, एनिमेशंस के साथ, और उसको परफॉर्म कैसे करना है वो भी दिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो अपना कोडिंग मतलब टाइपिंग करने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने टाइपिंग पहले से कर रखा है। तो आपको साथ के साथ मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरीज परफॉर्म करूँगा, ठीक है, इंपोर्ट करूँगा। तो नंपाई को छोड़ो, आप पांडास पे आना एक बार, ठीक है। नंपाई में डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाया है, ठीक है। उसके बाद में मैं डेटाज बना रहा हूँ। डेटा कौन सा डेटाज बना रहा हूँ, जो डेटा फ्रेम मैंने आपको पीपीटी में दिखाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मैंने डेटाज लिया, और अब जब हम किसी भी डिक्शनरी को यदि डेटा फ्रेम में चेंज कर, अपन डायरेक्ट डिक्शनरी का नाम पैरामीटर में दे सकते हैं डेटा फ्रेम्स में, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम्स में अपने डिक्शनरी का नाम दे दिया, ठीक है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डियर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे 4 रो है और 4 ही कॉलम है, जो कि मैंने आपको पीपीटी में शो किया था, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास जो एक्सेस का है, तो बाय डिफॉल्ट यदि पैरामीटर्स रखें अपन, तो क्या चीज़ परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे आप चेक कर, डीएफ डॉट ड्रॉप नाम यूज करता हूँ यदि, तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखना है कि इस पर क्या परफॉर्म होता है। मतलब 1 इंडेक्स वाली और 3 इंडेक्स वाली रो मेरे पास बची है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है एक्सिस की, वो 0 होगी। 0 मतलब रो वाइज चेक करेगा वो, ठीक है। उसके बाद में हाउ की वैल्यू क्या रहेगी, हाउ की वैल्यू होगी एनी का मतलब एटलीस्ट 1 यदि एनी वैल्यू है तो उसको वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अभी इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गए तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं ड्रॉप द रोज वेयर एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज मिसिंग, ठीक है। तो एक ये टेबल अपने जो मैंने अभी आपको शो की वो टेबल है, ये ड्रॉपना फंक्शन के साथ जाएगी। यदि उसके अंदर से यदि पास होगी तो उस पर क्या चेंजेस आएंगे। तो ये जैसे ही इसके गई, और ये अपने मेन टेबल है, ठीक है। मेन टेबल में क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो ड्रॉपना फंक्शन में क्या होता है, एटलीस्ट 1 वाला, ठीक है। तो अपन को फर्स्ट रो वाइज चेक कर रहा है वो, ठीक है। तो उसको एक एनएन मिल गई, ठीक है। तो अपन इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 एनएन वैल्यू चाहिए अपन को। तो यहाँ पे मिल गई। वो सेकंड इंडेक्स पे गया, वहां पे एक भी एनएन वैल्यू नहीं है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट इंडेक्स वाले पे नहीं है, यहाँ पे 1 इंडेक्स है। अब सेकंड वाले इंडेक्स पे गया तो वहां पे हर्षित, और फिर एज क्या हुआ एनएन, और रिजल्ट क्या हुआ एनएन। तो इसका यहाँ पे भी दो मिल गए एनएन वैल्यू। 0 इंडेक्स वाला और इंडेक्स 2 वाला डिलीट हो जाएगा, और अपने पास रिजल्ट डीएफ रहेगा। वो क्या आएगा, तो ये जो 0 वाला इंडेक्स है वो कट हो गया, और जो 2 इंडेक्स वाला है वो कट हो गया, और अपने पास जो रिजल्टेड डीएफ है वो रह गया 1 इंडेक्स और 3 इंडेक्स वाला। और आपने ये देखा होगा कि 1 और 3 ही अपने इसमें रहा है, 1 और 3, ठीक है।
अब आगे वाला अपन चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में चेक करते हैं कि यदि अपन ने, ये तो बाय डिफॉल्ट है जीरो या फिर कॉलम्स अपन वो करते हैं, यदि मैं इसको एक्सेस इक्वल्स टू कॉलम कर दूं तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, या तो मैं डिफाइन करूंगा एक्सेस इक्वल्स टू कॉलम्स, या फिर डिफाइन करूंगा एक्सेस इक्वल्स टू 1। तो जैसे एक ये वाले अपने पास टेबल है, यदि ये इससे परफॉर्म होती है तो क्या होगा, एक्सेस इक्वल्स टू मतलब 1 का इक्वल मतलब क्या हो गया, कॉलम वाइज। तो सबसे पहले मैं देखूंगा नेम में कोई एक भी एनियन वैल्यू है, नहीं है। एज में एक एनियन वैल्यू है, तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एटलीस्ट 1 एनियन वैल्यू मिलती है, हाउ की जो पैरामीटर है वो नहीं है, तो एनियन एक मिलेगा, ये दूसरा मिलेगा, तो ये दूसरा ये डिलीट होगा, ठीक है। तो डीओबी में जाएंगे, डीओबी में एक भी एनियन वैल्यू है, उसके बाद रीजन में जाएंगे, रीजन में अपन इसको चेक करेंगे। तो आपके को क्या होना चाहिए, एज वाला कॉलम है वो डिलीट होना चाहिए, और रिजल्ट वाला कॉलम डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास जो रिजल्टेड क्या रहा वो रहा नेम वाला कॉलम रह गया और डीओबी कॉलम रह गया, ठीक है। यही चीज अपन परफॉर्म करके देखते हैं अपने कोलैब में, ठीक है। तो यहाँ पे गए, मैं आपको ये वापस दिखा देता हूँ, वही चार कॉलम अपने पास, वो 4 कॉलम और 4 रो है, ठीक है। हमने क्या करेंगे, और 1 कर दूंगा, ठीक है। तो रिजल्टेड क्या आना चाहिए, नेम और डीओबी, ठीक है। यही चीज सेम चीज में आपको कॉलम के साथ, मतलब कॉलम यदि मैं डिफाइन करता हूँ कॉलम तो भी सेम है, तो आप 1 भी डिफाइन कर सकते हो और 1 भी डिफाइन कर सकते हो, कॉलम ठीक है। इसके बाद में अपन करते हैं कॉलम मेरे को डिलीट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो पहले अपन एनिमेशन देख लेते हैं इसका कैसे होगा। या तो ये अपनी डेटा फ्रेम है, ठीक है, जो इसमें आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट है उसमें सारी एनियन वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉलम या फिर रो के अकॉर्डिंग चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एनियन वैल्यू लगाया ओल्ड पे, ठीक है, तो उसने क्या किया, सब्जेक्ट वाले को चेक किया तो वहां पे सारी एनियन वैल्यू है, तब उसको डिलीट कर रहा है। यदि इसमें एक भी नॉट एनियन वैल्यू होती तो सब्जेक्ट डिलीट नहीं होता, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो एज है उसमें एक एनियन वैल्यू है, एक ये है एनियन वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 2 एनियन वैल्यू है, बट ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सारे एनियन वैल्यू होते तो होता। रिजल्ट में एक एनियन वैल्यू है यहाँ पे, बट ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि सारे एनियन वैल्यू होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो अपने पास रिजल्टेड क्या आएगा, नेम आएगा, एज आएगा, डीओबी आएगा और रिजल्ट आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये वाला जो है उसको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो एक नया डीएफ बनाता हूँ, DF2 करके, ठीक है। तो अपन चलते हैं कोलैब में अपने कोडिंग में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, DF2, मैं एक बार DF को नहीं देख रहा हूँ तो आप DF1 को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। DF.copy, मैं जो भी चेंजेस करूंगा DF2 के लिए वो इसमें रहेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि DF2 क्या है मेरे पास। DF2 सेम का सेम है अपने पास, जो 4 रो उसमें थी वही 4 रो यहाँ पे है, ठीक है। तो DF2 में क्या करूंगा, एक नया कॉलम ऐड करूंगा सब्जेक्ट वाला, क्योंकि प्रेजेंटेशन के कोडिंग में पूरा सेम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नाम का मैंने एक लिस्ट बनाया और उसको अपेंड कर दिया DF2 में, DF2 के सब्जेक्ट नाम के कॉलम बना के। अब आप यहाँ पे देख सकते हो DF2 क्या है, सेम आ गया DF2 यहाँ पे, ठीक है। तो यदि
अब मैं इस पर परफॉर्म करके देखता हूँ ड्रॉप ना, और उसके अंदर अप्लाई करके देखता हूँ कि इसमें ये क्या है। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले अभी मैं एक बार न्यू रो ऐड करके देख लेता हूँ इसके अंदर कि ड्रॉप ना दोनों चीज़ें एक साथ में परफॉर्म करके दिखा सकूँ आपको। तो यहाँ पे एक रो भी पहले ऐड कर लेता हूँ मैं। ये न्यू रो से मैंने एक नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट की। उसके बाद मैंने एक अपन किसी भी प्रकार से दो जो डेटा फ्रेम होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप दूसरी तरीके से भी उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये दो को ऐड किया और अब आप df2 मेरा चेक कर सकते हो, इसमें एक रो कनेक्ट हो गई है। ठीक है, एक रो भी कनेक्ट हो गई है क्या, एक रो है जिसमें सारी एन वैल्यू है, एक कॉलम है जिसमें सारी एन वैल्यू है। तो यदि मैं df2 के ऊपर ड्रॉप नाम से एक इसमें से मैं यदि करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यदि, ठीक है, यदि सारे कॉलम, यदि एक कॉलम के अंदर सारी वैल्यू एन है तो ही मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे हाउ है ना, हाउ की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, ऑल। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट उसकी एक्सेस की वैल्यू क्या है, एक्सेस की वैल्यू है रो वाइज। तो ये भी क्या करेगा, ये रो वाइज चेक करेगा कि सारी एन वैल्यू नहीं है। पर मैं करना चाहता हूँ चेक उसमें कॉलम पे, तो मैं इक्वल टू क्या दूंगा, 1। अब मैं चेक करूंगा तो आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट वाला था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, यदि यही चीज मैं रो वाइज चेक करना चाहता हूँ तो df2 डॉट ड्रॉप ना, और हाउ की वैल्यू तो मैं रखूंगा ऑल ही, और उसके बाद में जो एक्सेस है, या तो एक्सेस की वैल्यू भी नहीं डिफाइन करोगे भी चलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है। तो यदि मैं कर देता हूँ तो ये इस तरीके से चेक करेगा। तो आप देख रहे हो नंबर 4 कॉलम चला गया है, सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ रोज के ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो अभी आगे चेक करते हैं कि जो थ्रेश वैल्यू है, ठीक है, थ्रेश की वैल्यू कैसे यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कीप ओनली द रो विथ एटलीस्ट एन मीन्स जो यहाँ पे अपन थ्रेश की वैल्यू जो डिफाइन करेंगे ना, यहाँ पे उतने नॉन वैल्यूज होनी चाहिए उसके अंदर, चाहे आप कॉलम पे चेक कर रहे हो चाहे वो आप रो पे चेक कर रहे हो। ठीक है, तो चेक करते हैं अभी थ्रेश का। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहीं पे अपने जो एक बार रुकना। ठीक है, तो थ्रेश कैसे डिफाइन करते हैं, एक इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, तो df2 ड्रॉप ना और थ्रेश की वैल्यू मैंने 3 डिफाइन की। तो आप एक बार चेक करना कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल df है। ठीक है, और आप चाहते हो कि यदि किसी कॉलम में एटलीस्ट 3 वैल्यू यदि फील है, मतलब नॉट एन वैल्यू है, तब आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते। ठीक है, यदि नहीं है तो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, हरीश। ठीक है, फर्स्ट जो मैं रो है वो चेक कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, 1 नॉट एन वैल्यू है, सेकेंड भी नॉट एन वैल्यू है, और 3 भी। तो मतलब मेरे को एटलीस्ट 3 एन वैल्यू मिल गई, सॉरी नॉट एन वैल्यू मिल गई। तो ये क्या, ये रो रहेगी मेरे पास। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो में गया। ठीक है, वहाँ पूजा नाम से मतलब नेम वाला जो है वो फिल है, ये वाला भी फिल है, ये वाला फिल है। तो मेरे को तो 3 चाहिए था लेकिन यहाँ पे 4 है, तो ये वाला रो भी रहेगा। ठीक है, हर्षित वाले में गए तो वहाँ पे एक नॉट एन वैल्यू मिली, 2 एन वैल्यू मिली, बट यहाँ पे एटलीस्ट 3 नॉट एन वैल्यू चाहिए थी, पर यहाँ पे मेरे को 2 मिले, तो ये रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सुमित वाले में चले तो वहाँ पे एक नॉट एन वैल्यू, 2 नॉट एन वैल्यू, 3 नॉट एन वैल्यू, और हमें 3 चाहिए था, तो ये रो अपने पास रह जाएगी। उसके बाद में आप चेक करोगे यहाँ पे एक ही नॉट एन वैल्यू है, तो ये रो नहीं रहेगी। तो अपने पास रिजल्टेड जो क्या बोलते हैं डीएफ है वो क्या रहेगा, अपने पास 0 इंडेक्स वाला रहेगा, 1 इंडेक्स वाला रहेगा और 3 इंडेक्स वाला रहेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 5 में से 2 डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, और 3 रह गए।
तो ये चीज़ अपन कोडिंग में करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या ओपन कैसे नहीं हुआ, हाँ, तो यहाँ पे जाने के बाद में अपन चेक करते हैं, अपन डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो वो अपने पास जो अभी df2 है, ठीक है, df2 क्या है, जो मेन df2 है उसके अंदर अपने पास एक मतलब एन वैल्यू के दो, एक तो पूरी एन वैल्यू है और एक सब्जेक्ट है। तो यदि मैं इसे 3 का डिफाइन करता हूँ, df2 डॉट ड्रॉप ना, ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया थ्रेश इक्वल टू 3, तो ये रोज वाइज चेक करेगा और अपने यहाँ पे आप देखोगे अपने पास 3 रहा है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो 0, 1 और 3, क्योंकि इनमें आप चेक करोगे तो एटलीस्ट 3, ठीक है, 3 वैल्यूज नॉट एन वैल्यू है, ठीक है, और जिसके अंदर 3 वैल्यूज नहीं फिल की गई थी वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। यदि यही चीज आप यदि कॉलम पे चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे ड्रॉप ना इक्वल्स टू थ्रेश इक्वल्स टू आप 3 कर दो और एक्सेस इक्वल्स टू आप 1 डिफाइन कर दो, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एज वाला और सब्जेक्ट वाला कॉलम है वो नहीं है अब इसमें, ठीक है। तो अपने ये भी कर दिया, ठीक है, थ्रेश का। अब अगला अपन चेक करते हैं, चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, नीचे सबसेट, ठीक है। तो सबसेट आप यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हो, डिफाइन इन विच कॉलम टू लुक फॉर मिसिंग वैल्यूज। यदि आप चाहते हो कि मेरे इस वाले कॉलम या इस वाले कॉलम पे ही ये चीजें परफॉर्म हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसका सेंटेंस क्या होगा कि df डॉट ड्रॉप ना और सब्जेक्ट और कॉलम का नाम कोमा सेपरेटेड रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो df डॉट ड्रॉप ना है सब्जेक्ट, वो मैंने DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ और रिजल्ट के ऊपर मेरे को अप्लाई करना है। तो ये अपना जो रियल डेटा फ्रेम है उसके ऊपर जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो आप चेक करोगे कि जो नेम और एज है ये मेरे को देखना ही नहीं है, तो मैंने इसको ब्लर कर दिया, ठीक है। ये मेरे को नहीं देखना, मेरे को देखना है क्या, DOB और रिजल्ट। अब जो मैं चीजें इसमें थ्रेश वैल्यू यदि डिफाइन करूंगा या कुछ भी मैं इसके ऊपर करता हूँ, ठीक है, कोई भी पैरामीटर, तो इन दो पे ही वो रिप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने डायरेक्ट मैंने ड्रॉप ना लगाया, तो मतलब एनी वैल्यू पे परफॉर्म हो रहा है, तो मेरे को DOB में 1 भी नहीं मिली लेकिन इसमें 1 मिल गई, तो वो क्या होगा, ये वाली जो रो है वो डिलीट हो जाएगी और अपने पास जो क्या आएगा वो आएगा 0 वाली और 1 वाली और 3 वाली। जबकि आप ये देख रहे हो कि एज वाले के अंदर भी एन वैल्यू है, पर अपन ने एज पे देखना ही नहीं था, ठीक है, अपन को देखना था केवल DOB और रिजल्ट के अंदर। तो ये वाली अपन परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलते हैं अपन अपने कॉलेज में, ठीक है। जो मेरे पास DF था उसको चेक करते हैं। ये अपने पास डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम पे जब मैं DF डॉट ड्रॉप ना लगा के और जब सबसेट देता हूँ, ठीक है, तो सबसेट देने से ये आ गया मेरे पास, और यहाँ पे मैं लिस्ट दूंगा। मेरे को क्या देखना है कि केवल एक DOB पे देखना है, इस वाले कॉलम पे देखना है और अपने रिजल्ट पे देखना है, रिजल्ट। तो ये ड्रॉप ना लगाने के ऊपर अपने पास देखना क्या रिजल्ट आता है। अपने पास आएगा जो है वो ये है, ठीक है। उसमें 2 वाला जो इंडेक्स का था हर्षित वाला वो डिलीट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो रिजल्ट के अंदर था वो एक नोट है, वो एक एन वैल्यू था, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसके एटलिस्ट वाला वो थ्रेशोल्ड वाला भी लगा सकते हो, हाउ वाला लगा सकते हो, एक्सेस वाला लगा सकते हो, वो कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, आगे अपने पास आएगा इन प्लेस। तो इन प्लेस के अंदर आप देख सकते हो डेफिनेशन, कीप द डेटा फ्रेम विथ वैलिड एंट्रीज इन द सेम वेरिएबल, ठीक है। यदि आप ये यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कि मैं बार बार DF करता हूँ, तो वो पहले वाला जो डेटा फ्रेम था जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया था उससे पहले वाला वो वैसा ही रह रहा है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि ये चेंजेस उसी वेरिएबल में हो जाए, ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है DF डू ड्रॉप ना, और यदि आप इन प्लेस ट्रू करते हो तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने जब DOB और सब्जेक्ट करके इन प्लेस ट्रू किया तो ये इन दोनों पे नहीं देखेगा, और वो का वही सेम एग्जाम्पल है जो पिछले अपने स्लाइड में देखा था
और ये एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने ये चीज़ परफॉर्म की है, तो अपने पास रिजल्ट क्या हुआ, 2 वाला चला गया। पर मैं यदि वापस डीएफ को चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास पहले वाला ही रिजल्ट वापस आ रहा है, मतलब वो 2 वाला डिलीट हुआ था ना, ये वाला कॉलम वो वापस आ रहा है। तो ये किस तरीके से चेंज करता हूँ, यदि मैं सीधा मैं इसी वेरिएबल में करना चाहूँ तो मेरे को क्या करना है कि इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करना है। तो यहाँ पे गया और उसी डेटा पर इनको यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ, इन प्लेस करके है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ये किया। तो अपने पास अब देखोगे आप डीएफ में क्या बचा है, आप देखोगे कितनी बार मैं डीएफ प्रिंट करा लूँ, अब वो परमानेंटली सेव हो चुका है उसमें कि ये चेंजेस अपन को करने हैं, ठीक है। कितनी बार करवा लो, 2 वाला अब नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपने जो 5 थे वो 5 के 5 परफॉर्म कर लिए। अब आगे का देखते हैं। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। यदि आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जो स्लाइडिंग में आई हो या फिर कोडिंग जो मैंने लाइव दिखाया है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और टाइम जरूर उसमें मेंशन करने का है कि ना इस टाइम पे आपने जो बताया समझ में नहीं आया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपके अच्छी तरीके से सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप में या फिर आप अपने प्रोफाइल पर इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप नीचे मेरी 2 आईडी दे सकते हो, एक तो इंस्टाग्राम पे जो @new knowledge for you के नाम से है, और यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करते रहिए।